ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बचपन से ही ब्रह्मा बाबा ये दैवी गुणों से भरपूर थे। बचपन में एक गार्डन में वो अपने दोस्त के साथ थे, तो उस समय भी उनको ये समझ कि अपने दोस्त को कहते हैं कि देखो ये जो फूलों का गुलदस्ता है ना, ये सभी को क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इससे खुशबू आती है। जिस फूल से खुशबू नहीं आती वो फूल दुनिया में इतना अच्छा नहीं लगता। जिस फूल से खुशबू आती है वो फूल अच्छा लगता है। तो ऐसे हमें भी अपने गुणों के द्वारा दुनिया में खुशबू फैलानी है। देखो उस समय भी, बचपन में भी ब्रह्मा बाबा की ये क्वालिटी थी। ब्रह्मा बाबा को जब पता चला कि ये 5000 वर्ष हूबहू रिपीट होते हैं, तो उन्हों को बेहद का वैराग्य आ गया और उन्होंने ये कहा कि हीरे मुझे पत्थर लग रहे हैं। अपने भागीदार को बुलाया और उसको कहा तुम ही अपना वकील लेकर के आओ और अपना हिस्सा जो चाहिए वो ले लो, अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। अब भागीदार को ऐसे लगा कि ब्रह्मा बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने पत्र लिखा, अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। मुझे क्या मिला ये मैं किसको क्या बताऊं कि मुझे कौन मिला। स्वयं भगवान, अल्प माना आत्मा, अल्प को अल्लाह मिला, रूह को खुदा मिला, वो भगवान मुझे आकर के मिला है। तो ब्रह्मा बाबा उसी नशे में चूर रहते थे। ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा। जब ब्रह्मा बाबा में पधारमनी हुई नहीं थी, उस वक्त भी ब्रह्मा बाबा अपने सिराने तकिए के नीचे हमेशा नारायण की फोटो रखते थे और जेब में भी हमेशा नारायण की फोटो रखते थे। उसको देखते थे, खुशी होती थी। और फिर ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आए, उन्हों को साक्षात्कार हुआ विष्णु का। साक्षात्कार क्या हुआ? तत्वम, नारायण का साक्षात्कार हुआ। नारायण क्या कहते? तत्वम, तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, हम एक है। उनको समझ में नहीं आया ऐसे कैसे, ये मैं कैसे हूँ। फिर धीरे धीरे पता चला कि मैं ही सतयुग में नारायण था, अब मैं ही
आकर के ये साधारण रूप लिया है। अब फिर से मुझे वैसा बनना है। हम इन लोगों के बीच में कैसे रह रहे थे, कहानी सुनाते इसके लिए कि एक शेर था और वो खो गया, गांव में आ गया और किसके साथ रहने लगा? बकरियों के साथ। और उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर बकरियों के साथ जैसे वो घास खाती है, ये भी घास खाता था, जैसे वो करती है ये भी करता था। फिर वहाँ एक जंगल से दूसरा कोई शेर आया गांव में। उसने देखा, अरे इन भेड़ बकरियों के बीच में ये एक शेर का बच्चा है, ये कैसा? फिर उसने उसको याद दिलाया कि तुम कौन हो, तुम साधारण नहीं हो। ऐसे ही आज दिन तक हम इस दुनिया में कैसे घूम रहे थे? साधारण। हमको पता ही नहीं हम कौन है। हम सतयुग के देवी देवता, हमारे पीछे भक्तों की लंबी लाइन, एक दर्शन के लिए, एक छवि झलक पाने के लिए लाइन में लगते। क्या देखना है उनको? वो पवित्रता जो आज नहीं है दुनिया में। बाबा ने कल भी कहा ना, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मेरी याद से तुम पावन बनते हो। बाबा का एक ही धंधा है, पतितों को पावन बनाना है, ये गारंटी है। मैं अगर उनको याद करूँगा तो मैं पति से पावन बनूंगा। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी नशा चढ़ा कि मुझे क्या मिला, मैं ये बनने वाला हूँ। ऐसे हमें भी याद करना है कि हम कौन। ब्रह्मा बाबा के साथ नई दुनिया स्थापन करने के हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कौन है? निमित्त। हम साधारण नहीं, हम विघ्न विनाशक, सारी दुनिया के विघ्न हमें खत्म करने हैं। कल बाबा ने क्या कहा? ये हमारा अंतिम जन्म है, हमें सतोप्रधान बनना है। अब हमें सतोप्रधान बनना है, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाप बनकर नाम बाला करो। हमें बाबा का नाम बाला करना है, हमें बहुत मधुर बनना है, हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल से देवता कुल के बनना है। अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं, अभी पुरुषार्थ कौन सा शुरू है? हमें देवता बनना है। और ये दुनिया मरी पड़ी है, इससे हमें मोह नहीं लगाना है। अंत के समय हमें एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। जब हम परमधाम से आए तो स्मृति थी कि मैं आत्मा हूँ, और जाएंगे तब भी यही। जब आए थे तो आश्चर्य आए थे, स्मृति थी कि मैं आत्मा हूँ। जाएंगे जब भी ये स्मृति रहेंगी कि मैं आत्मा हूँ। हमारा पहला लेसन मैं आत्मा हूँ, अंत का भी लेसन यही होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो छूटना ही है बाबा के, पर आप ऐसे आप ही ना छूटे, खुशी खुशी से हम छोड़े। ये नई बातें ना याद रखनी। कल बाबा ने कितनी नई बात सुनाई। मुझे शरीर आप ही ना नहीं छोड़ना है। नहीं, समय मेरा शिक्षक ना बने, शिव बाबा को मैं शिक्षक बनाकर, जैसे ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ा ऐसे मुझे शरीर छोड़ना है। नया दिन आता है तो नए कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे बस नया शरीर लेंगे, बस नया शरीर लेना है, बाकी क्या है। बाबा ने हमें बेफिक्र बना दिया, लेकिन हमें संगम पर पावन बनने की फिक्र। देखो कल की मेन पॉइंट क्या थी, मुझे कौन सी फिक्र करनी है? मुझे पावन बनने की एक ही फिक्र करनी है। फिक्र से फारिग किंदा सदगुरु, सब फिक्र उन्होंने ले ली। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, एक ही फिक्र है, मुझे पावन बनना है। हमें दैवी गुण धारण करना है।
कल एक और राज खोला बाबा ने कि ब्राह्मण जन्म में भी 2-3 जन्म होते, उसको एक ही जन्म मानेंगे हम। ब्राह्मण जन्म में भी अचानक कोई का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ अचानक मृत्यु हो जाए, तो अगर बहुत सर्विसेबल है तो हिसाब किताब के कारण तो 2-3 जन्म भी हो सकते संगम युग में। बाप भक्ति का फल देते हैं। बाप आए हैं भक्ति का फल देने। सुनते हैं आज की मुरली। कल की मुरली का मेन पॉइंट यही था, मुझे एक ही फिक्र होनी चाहिए कि मुझे पावन बनना है। आज की मुरली, आज है सतगुरुवार, वाणी है 4/1/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बड़ा फर्स्ट क्लास होगा। तो मुख्य क्या है? याद। देह के सब धर्म, देह के सब संबंध को भूलो, अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और एक परमात्मा की याद में मगन रहो। खुशी का पारा चढ़ेगा। अपने आप से पूछो, मैं कितना खुश रहता हूँ? याद में रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा और फिर याद से आयु बढ़ेंगी, विकर विनाश होंगे, उनकी अवस्था बड़ी फर्स्ट क्लास, बोलचाल फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें बाप मिला है। क्योंकि हमें बाबा मिला, भगवान मिला। क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं भगवान परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में भी नॉलेज नहीं होगी। कितनी खुशी की बात है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ओम नया युग, नए युग में है देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव, वे है सच्चे वैष्णव, वे है डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है। डबल कैसे? मारामारी भी करते हैं, कोई को क्रोध आए तो दिया लगा के, इसको क्या कहेंगे? हिंसा। और दूसरी हिंसा कौन सी? काम कटारी भी चलाते हैं, काम वासना कहा जाता है। ये भी क्या है? हिंसा। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, वहां देवी देवताएं रहते हैं। देवी देवताएं डबल अहिंसक है। सत्युग त्रेता में कभी कोई किसी को चमाट मारता नहीं, और सत्युग त्रेता में काम कटारी भी
नहीं, फिर भी बच्चे पैदा होते। विधि कौन सी? योग बल। आज दुनिया में लोग कहेंगे अगर काम विकार में नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? उन्हों को योग बल का पता नहीं। संकल्पों से दुनिया चलती, जो संकल्प किया पूरा होता। यहां तो निगेटिव थॉट्स भी आते। वो खुद ही संकल्प करता है और कहता है कि ये मेरा संकल्प पूरा न हो। कोई अगर आने में लेट होता है तो संकल्प कौन से आते? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, ठीक रीति से पहुंच जाए। कहते ऐसे न हो, जो मैं सोच रहा हूं ये न हो। लेकिन हम जो सोचते हैं वो पूरा होता है। और अभी वो सिद्धि न होने से थोड़ा टाइम लगता है, परंतु हम जो सोचते, हमारे आजू बाजू में जो भी अति भौती जो भी दुनिया है, ये किसकी रचना है? हमारी ही रची हुई रचना है। उन्हों का ही राज्य था, देवी देवताओं का। डबल अहिंसक थे। कल्प की आयु लाखों वर्ष होती नहीं। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 कहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान और हम हैं उनके बच्चे। हम हैं शांति धाम के रहने वाले। हम पंडे हैं, हम सबको शांति धाम का रास्ता बताते हैं। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उसका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। जब बाप आकर समझावे तब तक किसकी भी बुद्धि में ना आए। इस समय तुम मनुष्य देवता बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता इस सतयुग में होंगे। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारी यह है ईश्वरीय मिशन। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य समझ न सके। निराकार को हाथ पाँव कहाँ से आया? श्री कृष्ण के हाथ पाँव सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बने हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र बहुत अच्छे हैं। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर ये समझाए, और भी कुछ चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं को दिखाना है, आत्माएं दिखाई देंगी। फिर है सूक्ष्म वतन, उसके नीचे ये मनुष्य लोग ऐसे बनाना है। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर के फिर ऊपर चढ़ते हैं, ये भी दिखाना है। दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन निकलती जाएंगी। अब जितने चित्र है उतनी फिर सर्विस भी तो करनी है। चित्र तो कितने ढेर लगे हैं, परंतु उस पर सर्विस भी तो हो। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होंगी वो जरूर निकलेंगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला का दाना नहीं बन सकते। नहीं, कोई भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। कोई उलझना नहीं दे सकेगा अंत में कि बाबा क्योंकि मैं लेट आया इसलिए मैं माला का दाना नहीं बन सका। नहीं, बाबा कहते लास्ट सो फास्ट जाने वाले भी होंगे।
जो पुरानों से भी तीखे चले जाएंगे। जो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हुए हैं, उससे भी 5 वर्ष वाला भी आगे जा सकता है, एक दिन वाला भी जा सकता है। क्या? संपूर्ण समर्पण होने की बात। सिर्फ संपूर्ण समर्पण होने की बात है बस। और 50 साल में भी वहां का वहीं, एक पाँव आगे फिर वही पाँव पीछे, फिर वो पाँव आगे फिर वो पाँव पीछे, आगे बढ़ सका क्या? नहीं। एक पाँव कलयुग में, एक पाँव संगम युग में, तो क्या होगा? 2 नाव में पाँव होगा तो इम्बैलेंस होगा, चीरे जाएंगे, कहते चिर जाएंगे 2 नाव में पाँव रखेंगे तो। लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला का दाना नहीं बन सकते, वह भी बनेंगे। नवधा भक्ति वाले दिन रात भक्ति में ही लगे रहते हैं, तब जाकर के उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत में लग जाएंगे। कौन सी मेहनत? कौन सी मेहनत? याद की पतित से पावन बनना है। तुमको एक ही फिक्र हो, एक ही रट, एक ही धुन लगी हुई हो, मुझे पतित से पावन बनना है। क्योंकि पावन बने बिगर वापस जा नहीं सकते। कोई भी इच्छा कामना मुझे अच्छा बनने नहीं देंगी। मेरी कोई इच्छा नहीं। कौन सी स्मृति है मुझे? करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ बस। मैंने अपना सब कुछ एक बाबा के हवाले कर दिया है। निश्चिंत, निश्चित विजय होंगी। जो निश्चिंत रहेंगे उनकी निश्चित विजय होंगी। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनकी विजय होंगी। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसा कोई ना समझे कि मुझे चांस नहीं। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह ही नहीं सकता। सब तरफ पैगाम जाना ही है, तुमको देना भी है। शास्त्रों में है कि एक रह गया था, फिर उसने उल्हना दिया। ये चित्र अखबार में भी पढ़ेंगे। हमारे योद्धा में है क्या कोई जिसको पता नहीं है? यहाँ सेंटर बना है, ऐसा कोई है गांव में जिसको पता नहीं है? सबको पता है। एक लोग है क्या कुछ लोग? ते वो कहाँ आहे? अच्छा, शिवरात्रीपासून जास्तीत जास्त लोकांनी माहीत झालं. आपल्या इकडच्या भागात सर्वांना माहित आहे. इकडच्या भागामध्ये कुणाकुणाला माहित आहे, कुणाकुणाला नहीं, सबको पता चले भगवान आए हैं। चाहे इसके लिए माहिती होऊनच जाईल आता सगळं. चाहे इसके लिए पोस्टर लगाओ, चाहे खर्चा हो, चाहे घर घर जाकर के दरवाजा खटखटा के कहना पड़े आओ भगवान आ चुके हैं, फिर वो न आए, परंतु वो अंत में उलहना न दे। हे भगवान, उलहना हमको नहीं देगा, वो किसको देगा? हे भगवान, तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, तुम आए थे भाग्य बांटने और मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारा काम था मुझे बताना। भगवान क्या कहेंगे? देखो,
मैंने उस बच्चे को भेजा था वहाँ, तुम्हारे घर के सामने दरवाज़ा खटखटा के आया था कि भगवान आए हैं, आओ वर्षा ले लो। तुमने क्या कहा? अभी मुझे फुर्सत नहीं। वो कहेंगे हाँ मैं ही गलत था, ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा ही होने वाला है। ड्रामा में नूंद है, सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या होगा, कोई ना कोई तो जाकर के बता देगा, फिर पुण्य किसके खाते में जमा होगा? उसके। लेकिन उससे पहले मैं अपना पुण्य जमा कर लूं तो पहले वहां कौन जाए? मैं जाऊं। अगर 2 जन में से एक जन कहता है तुम जाके आ जाओ, तो भाग्य कौन पाएगा? वो। उसको क्या कहो, तुम नहीं जाओ मैं जाता हूं, तो पुण्य किसको मिलेगा? उसका, मुझे। ये ड्रामा में नूंद है, हर एक को ये पता चल जाएगा भगवान आए थे। दरियापुर में बीच चौक में बड़ा पोस्टर लगाया। उद्देश्य क्या है? आते जाते सब देखे, राजयोग सीखना हो तो आओ, श्री कृष्ण आ रहे हैं। परमपिता शिव परमात्मा ही सर्व आत्माओं के पिता है। अगर अपना जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा पाना है तो आओ, लिखा हुआ है। देखो पोस्टर लगा हुआ था, तुमने कभी ऊपर नहीं देखा, देखा भी तो नहीं पढ़ा। तुम अगर इतने चातरक थे तो थोड़ा देखते से तो पढ़ते तो थे। तुमको तो फुर्सत ही नहीं थी। उलाना आखिरी भगवान को मिलेगा नहीं। ये चित्र अखबार में भी पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे, सबको मालूम पड़ेगा। एक दिन सारी दुनिया में, चाहे दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कोई कबीला हो कि जहाँ पर उनका कोई संबंध नहीं है इस दुनिया से, उनको भी पता चल जाएगा कि भगवान आया था। सबको मालूम पड़ जाएगा बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तो दौड़ेंगे, नामाचार निकलता रहेगा। नवयुग सतयुग को कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है ना, कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में ये पुराना किला किचड़ा ये वहाँ होगा नहीं। अभी तो हर चीज कैसी है, टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का वहाँ नाम निशान नहीं है, उसका नाम ही है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब तो अंधियारे में है, हम रोशनी में है। हम ऊपर जा रहे हैं तो सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर औरों को समझाते हो। शिव बाबा तो कभी मंथन नहीं करेंगे। कोई का तो बिल्कुल ही मंथन चलता नहीं, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को अब एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं आकर के राजधानी स्थापन कर सबको वापिस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनकी पिछाड़ी उनकी धर्म की आत्माएं आती हैं, उनका फिर उनकी क्या महिमा करेंगे।
महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिर करके फिर नीचे आकर के पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवता देवी देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। देखो फर्क हो गया ना। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम ब्राह्मणों ने ही राज्य, राम राज्य और रावण राज्य को समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो कुछ करते आए हो आज तक सब उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है, 16-17 वर्ष के बाद फिर सगाई होती है, और आजकल तो बहुत ही गंद है। गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा देते हैं, फिर लेना देना शुरू कर देते हैं। और वहाँ तो शादियाँ भी कितनी रॉयल होती हैं। तुमने साक्षात्कार भी किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु भी बढ़ेंगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं कि हम योग में ही ढीले हैं। याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर में तो भी गोरख धंधे रहते हैं। बाप को याद करते करते तुमको यहाँ सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी। कोई कहे कि मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, इसलिए चार्ट नहीं लिखते कि आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना सिर्फ ये कोई याद थोड़ी है, वह तो धन कमाते हो। याद में तो सुनना ही बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं कि मैंने याद में मुरली सुनी, परंतु उसको याद थोड़ी कहा जाता है। बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। याद में भोजन करने बैठता हूँ। कौन अनुभव सुना रहे? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। कौन अनुभव सुना रहे हैं? जो नंबर 1 में आए। वो कहते हैं कि मैं याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूँ बाबा, आप भी खाओ हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, मुख्य है याद की यात्रा। तो मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, परंतु ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी बीच बीच में कभी याद भूल जाता हूँ। तो बच्चों का क्या हाल होता होगा? सारा भोजन याद में रह कर के खाया, ये बहुत मुश्किल है। श्वासोश्वास याद में रहना, उसका तो बेड़ा ही पार हो जाए। माया याद करने देंगी नहीं। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, याद से आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बस बाबा तो इसमें था ही ना, नहीं। मुरली सुनने से कोई तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत है, खास याद में बैठो। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते। याद में रहने वाले की अवस्था, बोल चाल
बिल्कुल अलग रहेगा। याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था एकदम उथल पड़ता है। जो मोह था ही नहीं आज तक, और योग में बैठते और पुरुषार्थ शुरू किया, एकदम उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये अलग सब्जेक्ट है। यह है धन कमाने की बात। इसमें आयु बढ़ेगी नहीं। सिर्फ मुरली सुनने से आयु बढ़ेगी नहीं। आयु कैसे बढ़ेंगी? याद में रहने से आयु बढ़ेंगी। मुरली सुनना ये अलग सब्जेक्ट है। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। मुरली सुनना ये ज्ञान में आ गया। मुरली सुनना ये ज्ञान में आता है। ये ज्ञान का सब्जेक्ट है। मुरली से तो हमको ये समझ में आता कि याद कैसे करना है। मुरली से समझ मिलती मुझे कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, मुझे नष्टो मोहा बनना है, मुझे क्या करना है, डायरेक्शन मिलता। परंतु मेरे विकर्म विनाश ये योग से होंगे। उसका सबसे अच्छा समय 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं कि हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। कल तुम देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो कि हम ये बन रहे हैं, नंबरवार बनेंगे। जो सर्विस करेंगे तो जरूर बाबा भी उनका नाम लेंगे। तुमको सबको रास्ता बताना है। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब देखो कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इसमें तो बहुत क्रोध है, बाबा जानते हैं कि ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस करे। बाबा की याद में रह करके सर्विस करे, अहो सौभाग्य। 1-2 को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले चार्ट भी रखते हैं, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं। जरूर कभी विश्व में शांति थी, सतयुग में अशांति की कोई बात नहीं है। स्वीट बाप, स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। ये खेल अनेक बार होता है, होता ही रहता है। इसका एंड नहीं हो सकता, ये चक्र है, फिरता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि सोने से पहले चार्ट लिख कर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें जीव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना। मुरली से विकर्म विनाश होते नहीं, याद से विकर्म विनाश होते। याद में रहना, याद से ही पावन बनेंगे। इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। सिर्फ चार्ट लिखना नहीं, वो 8 घंटा याद करके फिर लिखना है कि मैं आज 8 घंटे याद में था। 2, देवताओं समान बहुत मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो सौभाग्य। रूहानी सर्विस अथवा स्थूल सर्विस करते एक बाप की ही याद रहे तो अहो सौभाग्य। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है और सेवा अभी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संस्कार का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया हुआ होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई, यही स्मृति मर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी और तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, कोई बोल व कर्म, इससे मुक्त बनो। व्यर्थ का निगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अच्छा, ओम शांति शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा।